एकरा कौन सी हुआ? सोचा सनक गया। कहां तक बता दिए थे आप लोग को? पैलेस्टीन, इटली, इटली के आगे पढ़ाना था। चलिए एक बार आगे से थोड़ा सा देखते हैं इसके आगे। मैं बाबू, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, पोलैंड, जर्मनी, बेनेक्स, बेनेक्स में बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, आयरलैंड, आइसलैंड, यहाँ पर फ्रांस, एंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, एंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल, मोनाको, इटली, मोनाको, इटली। यहाँ तक बता दिया था ना। आइसलैंड पे भी लोग रहते हैं, दुनिया के हर जगह दलित रहता है। देखिए इटली के नीचे एक देश मिलेगा माल्टा, एक आइलैंड है माल्टा। इटली के नीचे है, क्या नाम है? माल्टा। बता दिए कौन सा देश है? माल्टा। नीचे वाला देश माल्टा। अब हम लोग इधर चलते हैं, उससे पहले ऊपर का एक कंसेप्ट देख लेते हैं। ये प्रायद्वीप का नाम है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। इस पर अमूमन 4 देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। अगर आप रियलिटी में देखिएगा तो डेनमार्क इस प्रायद्वीप पर नहीं आता है। देख रहे हैं, ये प्रायद्वीप का नाम क्या है? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का नाम स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। क्या इस स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर डेनमार्क आता है? डेनमार्क नहीं आता। लेकिन डेनमार्क का कल्चर, इसकी भाषा, ये सब किससे मैच करती है? इन दिस नॉर्वे और स्वीडन। इसलिए इसे भी किसमें रखते हैं? स्कैंडिनेवियन। और रियलिटी में फिनलैंड इसमें आता है, लेकिन फिनलैंड का कल्चर, फिनलैंड की भाषा बाल्टिक देशों से मैच करती है। लेकिन इसी वजह से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा स्कैंडिनेवियाई देश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पे मारेंगे, क्या चीज? फिनलैंड। ये होते हुए भी नहीं है क्योंकि कल्चर मैच नहीं करता, और ये नहीं होते हुए भी है क्योंकि इसका कल्चर मैच करता है। किसी को कोई दिक्कत? लेकिन अगर बात आ जाए एकदम शुद्ध रूप से ना, सब चीज अपन बवाल अपने पास रखिए। स्कैंडिनेविया में कई गो देश? 3। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। किसे छाट देंगे? फिनलैंड को। कल्चरल डिफरेंस के वजह से किसी को कोई दिक्कत? लेकिन ये सब यूरोप के उत्तरी भाग में, नॉर्थ साइड में। किसमें? नॉर्थ साइड। तो इसमें आपका नॉर्वे आ जाता है। क्या आएगा? नॉर्वे। इधर में फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। इधर देखिए आइसलैंड, देखो ना आइसलैंड, इसको भी शामिल कर देते हैं जब इन पांचों को बना। ऊपर ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड किसका है? डेनमार्क। तो ग्रीनलैंड को हम अलग देश थोड़ी देखेंगे, अंडमान निकोबार को हम अलग देश पाएंगे। किसका है? भारत का। तो जब हम कभी भी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इसमें कोई एक्स्ट्रा क्या जोड़ देता है? आइसलैंड। क्या जोड़ देते हैं? आइसलैंड। तो इसे कहते हैं नॉर्डिक देश। क्या कहते हैं? नॉर्डिक। क्या कहेंगे? नॉर्डिक। नॉर्डिक कंट्री, नॉर्डिक कंट्री, याद रहेगा। तो बस स्कैंडिनेविया में आप जो 4 पढ़े हैं उसमें से शुद्ध रूप से फिनलैंड को छाट देते हैं, तो शुद्ध रूप से क्या बचता है? और अगर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क में क्या जोड़ दिया? आइसलैंड। क्या हो जाता है? नॉर्डिक। कौन सी कंट्री? नॉर्डिक कंट्री। नॉर्डिक किसको दर्शाता है? नॉर्दर्न एरिया को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है? नॉर्दर्न एरिया को। कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। आइसलैंड डेनमार्क आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अलग से याद नहीं करेंगे लेकिन आएगा। क्यों नहीं याद रखेंगे भाई? क्योंकि वह किसका है? डेनमार्क का। ये ऊपर वाला स्पिट्सबर्गन, ये किसका है? नॉर्वे का। आज तो माइक गड़बड़ हो गया है, इसलिए थोड़ा सा आवाज सही नहीं आ रहा है। उसको भी बंद कर, दूसरा माइक लगा देंगे। बीच क्लास में तो चेंज नहीं हो सकता है। देखिए नॉर्डिक समझ में आ जाएगा। कितने देश नॉर्डिक में? 4। कितने देश है? 5। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। हो गया। कितने देश किसमें आते हैं? नॉर्डिक। किसमें? नॉर्डिक। स्कैंडिनेविया में शुद्ध रूप से नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। फिनलैंड आता है? शुद्ध रूप से देखेंगे तो नहीं आएगा। आते हैं आप लोग अब नीचे। ये देश देख लिया था, इटली। देख लिया था ना इटली? इटली के नीचे कौन सा देश था? पहले इतना भरवा दें। आप पहले रुके वहीं पे। पॉलिटिकल नक्शा में आप नॉर्वे देखिए। नक्शा में क्या देखेंगे? नॉर्वे। आप नॉर्वे को फिजिकल में देखिएगा, वहां पहाड़ होगा भूरे रंग का, स्कैंडिनेवियाई पर्वत। कौन सा पर्वत? स्कैंडिनेवियाई पर्वत। ऊपर में यहाँ से यहाँ तक पहाड़ है, नाम क्या इसका? स्कैंडिनेवियाई पर्वत। मिल गया? फिजिकल नक्शा में देखेंगे ऊपर की ओर मिलेगा स्कैंडिनेवियाई पर्वत। नहीं मिला? बकलोल सबको मिलबो नहीं करता। नहीं लिखा है? ये है
ये यूरोप है, यही ना यूरोप। ये पर्वत कौन सा है? स्कैंडिनेविया है। कौन सा पर्वत? स्कैंडिनेविया। इसी के नाम पर क्या पड़ गया? स्कैंडिनेविया। भारत में दुनिया में सबसे पहले लोकपाल, ओम्बड्समैन इंग्लिश में कहते हैं, लोकपाल का पद कहां से आया था? स्कैंडिनेवियाई देशों में से, और स्कैंडिनेवियाई में से सबसे पहले स्वीडन से। लोकपाल उसे कहते हैं जो जनता की शिकायत पर किसी की भी जांच कर सकता है, लोकपाल उसी को कहा जाता है, ओम्बड्समैन। जैसे मान के चलिए कोई ठेकेदार है, सड़क गड़बड़ बनाया है, 5 करोड़ का सड़क आया था बनाने के लिए, 2 करोड़ का बनाया, 3 करोड़ घोट गया, अब क्या कर सकते हैं? टुकुर टुकुर देखते रहिए। अरविंद केजरीवाल यही करना चाहता था, क्या चीज में? अन्ना हजारे, किस चीज के लिए? लोकपाल, लोकपाल के लिए। तो जब मनमोहन सिंह थे तो मनमोहन सिंह थोड़े सॉफ्ट प्रधानमंत्री थे, उनको कोई बोल दो हमको लोकपाल चाहिए, तो आज जाके बैठिए ना दिल्ली में लोकपाल के लिए, भूत उतार देगा दिल्ली पुलिस उठा के, मोदी जी के खिलाफ बोलेगा। समझ में कि नहीं? लोकपाल अभी यही रामदेव साड़ी पे भागते हैं, अभी इनको काला धन नहीं दिखता है, दिख रहा है? नहीं, अभी तो पतंजलि बेच रहे हैं, अभी कुछ दिन में कहेंगे कि दवाई खाओ मरबे नहीं करोगे। लाइफ में हमने 2 काम कभी नहीं किया, ना आज तक कभी योगा किए और ना ही किसी की जीवनी पढ़े, और अक्सर लोगों को देखते हैं इसकी सलाह देते हैं, हमने लाइफ में आज तक किसी की जीवनी, जबकि स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, किसी की जीवनी नहीं पढ़े। कुछ कुछ कोई बोलता है सुन लेते, हाँ ठीक ठाक है, फिर देख लेते सही आदमी बोल रहा है ना, तो कोनो उठा है, इतिहास का पता नहीं है, कदे का फलाना आदमी बोला था, ऐसे सुने हम। कोई गीता के बारे में कुछ बोल दिया कि गीता में ये है, तो कंफर्म कर लेते हैं है कि नहीं है, बस होते हैं। पर्सनली हम कभी कोई ना धार्मिक किताब पढ़ने बैठे हैं, ना ही किसी की जीवनी पढ़ने बैठे, ना कहीं योगा पढ़ने हम यही सब करें, बुढ़ाउती में जब कोनो काम धाम नहीं बचेगा तो यही सब ना है। अब आप लोग करना है करिएगा, लाइफ में हमने कभी नहीं किया, फुर्सत है बैठ के 6 बजे से लेकर, अरे यार हाँ यहाँ आइए मेरे कोचिंग में, सीढ़ी चढ़िए, योगा का बाप हो जाएगा, और उतरिए यहाँ पे लाइन में लगा, पूछ खांच देगा लड़का, सब हो जाएगा। मैं योगा करूँ यहाँ पे, अच्छी बात है, हम योगा को गलत नहीं कर रहे हैं, बट उनके लिए अच्छा है जिनके पास समय है ना। और अभी ठीक ठाक कर लीजिए, जब आप उम्र हो जाएगा 40-42 साल, आराम से योगा कीजिएगा, अभी से इतना योगा करेगा, ज्यादा जीवनी देवनी की मत पढ़िए लोग, लड़का फ्रस्ट्रेट होता है वो जीवनी पड़ेगा, कलनिया का जीवनी। यार इस दुनिया में जिंदगी एक एग्जाम है, आप कभी किसी से नकल मत कीजिए, क्योंकि सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग है, समझा गया? जिस रास्ते पे हम आगे बढ़े आप उस रास्ते पे फेल भी हो सकते हैं, कोई जरूरी, ये जिंदगी एग्जाम है, अपना रास्ता खुद बनाइए। आप लोग गिरना जरूरी है जिंदगी के लिए, गिरते गिरते जितना जल्दी गिरेंगे उतना जल्दी आप मजबूत होते रहेंगे, अब पता चला जितना देर से गिरेंगे उतना दिक्कत हो जाएगा आपको, इसलिए गिरते पड़ते रहिए आराम से। चलना खुद ही सीखे ना जी, कि किसी की जीवनी पढ़ के सीखे हैं, योगा करके चलना कैसे सीखे? सब चीज अपने सीखिए, उधर पे देर नहीं। चलिए आगे आप देखते हैं, ये देश कौन सा है? इटली। इटली के ऊपर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड, इटली के खोपड़िया पे मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड, बहुत ही सुंदर देश है स्विट्जरलैंड। यहाँ पर स्विस बैंक है, करोड़ों रुपया काला धन के रूप में कहाँ जमा है? स्विस बैंक। कहाँ जमा है? स्विस बैंक। कहाँ जमा है? स्विस बैंक। मिल गया स्विट्जरलैंड में। आप बताइए मित्रों, काला धन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ठीक है, सबके पास आना चाहिए, काला धन लाएगा, सब काला धन आ जाएगा तो प्रचार उच्चार कहाँ से होगा? सैलरी मिलता है नेता लोगों को, गाड़ी में कैसे घूमेगा लोग? काला धन ले आएगा लोग, यहाँ पर सारा काला धन कहाँ है? यहाँ पर स्विट्जरलैंड। समझ गया कि नहीं आ गया? स्विट्जरलैंड के काला धन आने का सिंपल तरीका है, स्विट्जरलैंड में किसी को भी कहो कि भाई साहब कोई भी व्यक्ति स्विट्जरलैंड का है, भारत में आ जाएगा, अगर क्राइम किया है तो हम बिना परमिशन तुम्हें आने देंगे, जितना वहां मर्डर किया है, घोटाला किया है, सबको कहां बुला लीजिए, भारत। अब जाने ही मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रहो। तुम हमारा काला धन रखोगे, हम तुम्हारा क्रिमिनल रखेंगे, हम परेशान है काला धन से। तुम्हारे यहाँ कोई पासपोर्ट बनाएगा, 4 बजे का फ्लाइट पकड़ेगा, 4 बजे फ्लाइट है, 3 बजे मारेगा, था जो एफआईआर लिखा जाते इंडिया, समझ गया? तुम्हारा क्रिमिनल हम नहीं देंगे, क्योंकि तुम भी हमारे क्रिमिनल का पैसा रखो, तुम क्रिमिनल का पैसा रखोगे, हम तुम्हारा क्रिमिनल में रखेंगे, क्योंकि क्रिमिनल में रहेगा तो पैसा तो लेके क्या आएगा? समझ गया? क्रिमिनल चाहिए, जय वो क्रिमिनल चाहोगे तय वो अकाउंट बताओ, 10 को चाहिए, 10 को अकाउंट तो छाड़ देते सोच रहा हूं। हाँ, हमारे बस का ढेर पूछना है, हमारे पीछे पड़ जाएगा सब। देखिए शिक्षक खुद कुछ नहीं करता बाबू, चाणक्य कभी भी राजा खुद नहीं बना, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कुछ किया। आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य हैं, हम आपको एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, आपको करना है, आप करेंगे तो हमको गर्व महसूस होगा, सोच बैठा के पढ़ाए थे जमीन पे, समझे? तो यहाँ पे क्या है भाई? काला धन है, काला धन लाने के लिए तामझाम की जरूरत है। अरे भाई चुपचाप आओ यहाँ से। भारत से जितने लोग घोटाला करते हैं कहाँ भागते हैं? इंग्लैंड का नियम है कि वो जल्दी किसी को वापस नहीं देता है। हम लोग को तो पहले से वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया के लोग का स्वागत है, आइए अतिथि देवो भव। और कहाँ क्या अतिथि? स्विट्जरलैंड का। जितना क्रिमिनल है सबको रखिए, स्विट्जरलैंड क्या आ जाएगी? परेशान, दोनों के बीच में समझौता हो जाएगा। स्विट्जरलैंड है, इसकी राजधानी क्या है? देखिए तो बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिसका नाम है दावोस, आपको नहीं दिखेगा। स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में हर साल दुनिया के बड़े बड़े देश, जितने देश हैं, उनकी एक मीटिंग होती है विश्व आर्थिक मंच की। कौन सी? विश्व आर्थिक मंच की मीटिंग कहाँ होती है? दावोस। स्विट्जरलैंड के शहर दावोस। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। दावोस में क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर जनेवा है। कहाँ है? जनेवा, जो फ्रांस के बॉर्डर पे है। फ्रांस में लिख दिया होगा, देखिए फ्रांस के बॉर्डर पे है, लिख दिया होगा फ्रांस में जनेवा है। फ्रांस में लिख दिया, लिखने से क्या मतलब है? जगह नहीं था तो फ्रांस में लिख दिया। कौन सा जगह है? जनेवा। फ्रांस की राजधानी पेरिस।
पेरिस है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर जेनेवा। जब कभी किसी चीज का मुख्यालय डब्ल्यू से शुरू हो और ओ से खत्म हो जाए, डब्ल्यू से शुरू हो ओ से खत्म हो जाए, मुख्यालय जेनेवा। WTO, WHO, कुछ चीज को सीधे मार दीजिए जेनेवा। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। देखिए ज्यादातर देशों का मुख्यालय कहाँ, संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। इसके कुछ रीजन है, बिना रीजन अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी हो सकता है दुनिया में। रीजन, हर चीज के एक प्रॉपर रीजन होते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो पूरी दुनिया को काफी लॉस हुआ था और इसमें बहुत मासूम लोग भी गए थे। 1414 से 1418, 1914 से 1900, अरे ये देख लो, ये क्या बोला जाता है 1914 से 1918 के यहाँ बहुत ज्यादा युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। इन्होंने कहा कि हम जब लड़ रहे थे तो हमें रोकने वाला कोई ऐसा आदमी ही नहीं था। अब कोई देश कहेगा तुम मत लड़ते हो, कूदेगा। तो एक ऐसा संगठन चाहिए जो दुनिया को रोक सकता है। छोटे छोटे विवादों से चालू हो गया प्रथम विश्व युद्ध, इसे रोकना जरूरी था। तो इन्होंने एक लीग ऑफ नेशन बना दिया। क्या बना दिया? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन दुनिया के सारे देशों को मिला के एक संगठन था। हर देश इसके सदस्य थे जिन्हें इसकी सदस्यता ग्रहण करनी है। जैसे मान के चलिए भारत को इसकी सदस्यता ग्रहण करनी है तो भारत को अपने संसद भवन में एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि हम भारत किसमें जाना चाहते हैं? लीग ऑफ नेशन में। तो वो सदस्य इसमें बन सकता है। बारिश आ गया क्या? कोई बात नहीं, डर कहा जाता है सर बारिश। हाँ, वो ऊपर करकट है तो थोड़ा सा पहले 5 मिनट तक आवाज करेगा, उसके बाद शांत हो जाता है। चलो ध्यान से समझो, इस आवाज बढ़ा दीजिएगा। तो लीग ऑफ नेशन को कहा गया कि तुम पूरी दुनिया में व्यापार का ध्यान रखना, क्योंकि व्यापार को लेकर क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। पूरी दुनिया के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, पूरी दुनिया में व्यापार का ध्यान रखना, आपसी समन्वय का ध्यान रखना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी थी? लीग ऑफ नेशन। किसकी? लीग ऑफ नेशन की। लीग ऑफ नेशन को कहा गया कि आगे से द्वितीय विश्व युद्ध न हो सके, द्वितीय विश्व युद्ध न हो सके। लेकिन लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध को होने से नहीं रोक सका और अंततः 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया, जो 1945 तक चला था द्वितीय विश्व। क्या लीग ऑफ नेशन सक्सेस हो पाया? जिसका सबसे बड़ा रीजन था कि लीग ऑफ नेशन का स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा बनाया गया था, लेकिन लीग ऑफ नेशन के पास खुद की सेना नहीं थी। इसके पास खुद के डॉक्टर्स थे। हर देश से अच्छे डॉक्टरों को बुला के अपने पास रख लेता था, साइंटिस्टों को बुलाता था, आइए यहाँ आइए काम कीजिए, लेकिन अपनी सेना नहीं थी। तो इसके बाद बनाया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। क्या बनाया गया? यूएनओ। ये लीग ऑफ नेशन में ही चेंजिंग किया गया था कि इसे अपनी सेना दी गई थी। हर देश, जो देश यूएनओ का सदस्य, उसे क्या करना पड़ेगा? यूएनओ में सेना देनी पड़ेगी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर होगा? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और ये किसका एडवांस रूप है? लीग ऑफ नेशन का। लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय था जनेवा। क्या था? जनेवा। सारा ऑफिस कहाँ था? जनेवा। ब्रांच ऑफिस जनेवा। इसी को तो एडवांस करके बना दिया गया यूनाइटेड नेशन। इसका मुख्यालय कहाँ चला गया? न्यूयॉर्क। बाकी ऑफिस कहाँ रह गया? जनेवा। इसलिए दोनों चीज का मुख्यालय देखेंगे कहाँ मार दीजिए? जनेवा। क्या मार देंगे? जनेवा। जनेवा पहले किसका मुख्यालय था? लीग ऑफ नेशन का। किसका था? लीग ऑफ नेशन का। आगे बढ़ जाए। वुडरो विल्सन संस्थापक थे लीग ऑफ नेशन के, और रूजवेल्ट जो थे वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। उस समय वुडरो विल्सन राष्ट्रपति थे। वुडरो विल्सन बहुत अच्छे व्यक्ति थे, समाज के लिए बहुत भलाई का काम किया। इनको तो ऐसा लोल हुआ सब, जैसे उन्हें निक्सन हुआ और रूस में गर्बाचौक हुआ, ऐसा नहीं प्रधानमंत्री हुआ, सब पूरी दुनिया को चौपट किया। बुलाओ बाइडन, यहाँ पूरी दुनिया में लोल किया यहाँ पर। वहाँ मतलब क्या बताएं, उससे अच्छा टॉम्पे था। आगे बढ़े। ये हो गया आपका जनेवा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बात। स्विट्जरलैंड के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन होता है? दावोस में। कहाँ होता है? दावोस। दावोस में मोदी जी भी गए थे, बैठे, उनके पीछे नीरव मोदी खड़ा था और फोटो पूरा वायरल हो गया 2 महीना बाद पीएनबी घोटाला में पकड़ा गया। कौन पकड़ाया? नीरव मोदी। नीरव मोदी पकड़ा गया घोटाला वगैरह। देखिए रूस में भी लोग घोटाला करके कहाँ भाग जाते हैं? इंग्लैंड में। कहीं भी घोटाला करके भागे। रूस अपने जासूस, उसके जासूसी संगठन है केबीजी, उनको भेजवा के मरवा देता है। रूस के 2 बड़े उद्योगपति घोटाला करके भाग गए थे इंग्लैंड में, होटल में मरे हुए पाए गए, क्योंकि होटल में 3 महीना से थे लोग। उसी होटल में वो नौकर आया काम करने के लिए, वेटर बन के, और धीरे धीरे कहा कि भाई हम गरीब हैं, वेटर का नौकरी दे दीजिए। पता चला उसका जासूस था। 10 दिन वेटर की नौकरी किया, पता चल गया ये रूम में है, जाइए। टाइम में मिला दिया, स्विच ऑफ मत दिया वहां पे जासूस। भारत सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए। समझ गया कि नहीं? गया खूब खतरनाक दवाई खिया दो, गाय भैंस वाला आगे बढ़े। ये देश बोलिए कौन है? अरे भैया बताओ ना, ये देश कौन है? स्विट्जरलैंड। कौन देश? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बगल में देखिए ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। स्विट्जरलैंड के बगल में ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड के बगल में ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड के बगल में ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया मिल गया। राजधानी वियना, राजधानी वियना। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। मेरी ओर देखिए ध्यान से। इस स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, इसके बीचवा में एक देश मिलेगा लेचेस्टीन। इन दोनों के सटले बीचवा में एक देश मिलेगा लेचेस्टीन। एकदम इतनी चुकी है हजमोला बराबर। कौन देश है? लेचेस्टीन। मिल गया? नहीं मिला। इतना छोटा है, उसके बारे में कोई विशेषता नहीं, बस ऐसे ही देखते रहे। हालांकि उसकी फुटबॉल में अच्छी रैंकिंग है। फुटबॉल में लेचेस्टीन की रैंकिंग क्या है? अच्छी है। और भारत की फुटबॉल में रैंकिंग ठीक ठाक नहीं है। हमने यहाँ फुटबॉल कोई खेल में नहीं करता है। हाँ, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल नहीं खेलता है कोई यहाँ पर। हम लोग हम बुढ़ौती में फुटबॉल खेलेगा आदमी, सब किडनी उडनी बाहर चलाएगा भारत में कौन सा सबसे प्रिय खेल है? क्रिकेट।
क्रिकेट ही फेमस है यहाँ पर, क्रिकेट फेमस है यहाँ पे भारत में ज्यादातर। और लड़की सबका गोटी आ जाए, 5 गोटी लेकर ऐसे ऐसे कराएं, बचपन में कौवा उड़। आगे बढ़े। ये देश कौन सा है? लिechtenstein। किन दो देशों के बीच में? स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में। आगे बढ़े। अब ये वियना की राजधानी क्या? सॉरी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना। कहां पर है? वियना। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। सीटीबीटी का एक कानून है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो सीटीबीटी का मुख्यालय कहां है? वियना। सीटीबीटी का मुख्यालय वियना। ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम था फर्डिनेंड। ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम क्या था? फर्डिनेंड। वो यात्रा करने गए थे सेरेजेवो में। कहां पर? सेरेजेवो। उसके बगल में एक देश है बोस्निया, उसकी राजधानी है सेरेजेवो। बोस्निया की उसी के नीचे एक देश मिलेगा, बोस्निया। बोस्निया नहीं लिखा है, पूरा नाम होगा बोस्निया हर्जेगोविना लिखा है। जस्ट उसके नीचे कौन? अरे ऑस्ट्रिया के जस्ट नीचे में देखना, एक देश मिलेगा। कौन देश है? ऑस्ट्रिया। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में। आगे बढ़े। अब ये वियना की राजधानी क्या है? सॉरी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना। कहां पर है? वियना। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। सीटीबीटी का एक कानून है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो सीटीबीटी का मुख्यालय कहां है? वियना। सीटीबीटी का मुख्यालय वियना। ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम था फर्डिनेंड। ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम क्या था? फर्डिनेंड। वो यात्रा करने गए थे सेरेजेवो में। कहां पर? सेरेजेवो। उसके बगल में एक देश है बोस्निया, उसकी राजधानी है सेरेजेवो। बोस्निया की उसी के नीचे एक देश मिलेगा, बोस्निया। बोस्निया नहीं लिखा है, पूरा नाम होगा बोस्निया हर्जेगोविना लिखा है। जस्ट उसके नीचे कौन? अरे ऑस्ट्रिया के जस्ट नीचे में देखना, एक देश मिलेगा। कौन देश है? बोस्निया। मिला बोस्निया, पूरा नाम है बोस्निया हर्जेगोविना मिला। उसकी राजधानी देखिए तो सेरेजेवो। राजधानी कह रहे हो, सेवा करो, दूसरा देश है सेरेजेवो। राजधानी क्या है? सेरेजेवो। तो मेरी ओर ध्यान से देखिए, ऑस्ट्रिया के राजकुमार सेरेजेवो में गए थे। जैसे मोदी जी इस्लामाबाद चले जाए, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, उसी तरह ऑस्ट्रिया के राजकुमार बोस्निया की राजधानी कहां गए? सेरेजेवो। कहां गए थे? सेरेजेवो। सेरेजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड को यह सोचकर गोली मारी गई कि इसे मार देंगे तो प्रथम विश्व युद्ध नहीं होगा, जबकि वो प्रथम विश्व युद्ध को रोकने वाला एकमात्र व्यक्ति था। वही था जो प्रथम विश्व युद्ध को रोका, और उसी को लोगों ने मार दिया ये कह के कि शायद इसको मार देंगे तो प्रथम विश्व युद्ध रुक जाएगा। अब बताओ, प्रथम विश्व युद्ध रुकता? भीतर बवाल हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड का सेरेजेवो में हत्या। इसे शॉर्टकट में कहते हैं सेरेजेवो हत्याकांड। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। समझ गया? दोनों देश देखना, अगले बगल है सब एकदम। जर्मनी ऊपर से इसे सटा हुआ है। समझ गया? ऑस्ट्रिया की राजधानी। हाँ, ऑस्ट्रिया के ऊपर देखिएगा एक देश मिलेगा, चेक गणराज्य। मिल गया? मिल गया, चेक गणराज्य। ऑस्ट्रिया के ऊपर देश कौन सा है? ऑस्ट्रिया के ऊपर का देश चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग। प्राग। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक प्रयाग कहाँ हुई? प्राग में। कब हुई? प्राग में। और 2006 में जब इसकी बैठक हुई अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन की, तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। प्लूटो ग्रह अब नहीं रहा है। प्लूटो को हिंदी में यम कहते थे। क्या कहते थे? यम। अब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर उसे बौना ग्रह की श्रेणी में लगा दिया गया। अभी उसका नाम 134340 है। प्लूटो का नाम क्या हो गया? 134340। ये किसका नंबर है? किसका है? प्लूटो का। किसका? याद रहेगा? 1343। प्लूटो अब ग्रह है, तो क्या प्लूटो वहां से गायब हो गया? हाँ, हटा के कहां रखा गया? मैंने वहीं पे घूम रहा है कि कहीं दूसरी जगह रख दिया गया? उसे लोग ग्रह मानने से इनकार करते हैं। वो तो वहीं पे है। ग्रह क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसे आप ही किसी का चक्कर लगाएंगे और वो आपको मानने से इनकार कर दे, तो ऐसा थोड़ा है कि आप मर जाएंगे। आप 2-3 महीना में दूसरा खोजिए लेंगे। आजकल के जो रिश्ते हो गए ना, वो ब्लूटूथ की तरह हो गए। थोड़ी सी डिस्टेंस होने पर सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। पहले का जमाना था ना, बहुत बेहतरीन जमाना था। आज का जमाना गड़बड़ हो गया है। चलो भाई, याद देखो, यही बकलोल कहीं का, तुम लोग यहाँ ध्यान से देखा करो। तुम लोग खाली यही सब बात सुनता है, पढ़ाएंगे तो मन से नहीं सुनेगा सब। ऐसे बतिया, हाँ एकदम सही बोल रहा है, इतना सब हमारा लक्षण है। चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक कहाँ हुई थी? प्राग के बगल में एक देश मिलेगा, स्लोवाकिया। कौन सा? मिल गया? कौन सा जगह है? स्लोवाकिया। मिल गया? स्लोवाकिया। अरे भाई, ऑस्ट्रिया के ठीक सामने देखो, स्लोवाकिया। चेक गणराज्य के ठीक सामने आता स्लोवाकिया। कौन सा जगह है? स्लोवाकिया। मिल गया वो स्लोवाकिया। अरे बबुआ कहाँ देख रहा है? ऊपर पोलैंड पढ़ लिया है,
पोलैंड के नीचे देख ले, पोलैंड के नीचे कौन सा देश है? स्लोवाकिया। देश का नाम बोलिए स्लोवा। कौन देश है? स्लोवा। देश का नाम स्लोवा। कौन सा देश? स्लोवाकिया। ये देश है आपका स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की मिट्टी में चूना पत्थर की अधिकता है। जिस मिट्टी में चूना पत्थर की अधिकता होती है उसे कास्ट प्रदेश कहते हैं। क्या कहेंगे? कास्ट प्रदेश। तो भारत में, दुनिया में सर्वाधिक कास्ट प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? स्लोवाकिया। सर्वाधिक कास्ट प्रदेश, सर्वाधिक कास्ट प्रदेश स्लोवाकिया। कहाँ पर? स्लोवाकिया। उसके नीचे वाला देश है हंगरी। कौन सा देश है? हंगरी। हंगरी की राजधानी 10 बार पूछ चुका है, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। किसी को कोई दिक्कत है? हंगरी में एक घास का मैदान है जिसका नाम है पुस्टाज। कौन सा घास? पुस्टाज। कौन सा घास? पुस्टाज। हंगरी समुद्र के किनारे है? नहीं है। हंगरी समुद्र के किनारे नहीं है, लैंडलॉक है। स्लोवाकिया समुद्र के किनारे है? चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, इटली, अब कैसे समुद्र में रहेगा? 2015 में हंगरी ने अपने आए बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, तो गड्ढा में घर बनाया जिसको कहा वाटर हाउस। तो उस समय जो 16 में एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम हुआ था तो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा था, कौन सा देश ने हाल ही में वाटर हाउस का निर्माण किया है? तो उस समय था हंगरी। अभी ये आंसर सही नहीं होगा। अब तो करंट अफेयर पुराना हो गया है, करंट अफेयर की लाइफ ज्यादा नहीं रहती। हो गया हंगरी। अब इसके बाद एक देश यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जितना बचा है एक ही में आता है, नाम है इसका बाल्कन प्रायद्वीप। क्या नाम है? बाल्कन प्रायद्वीप। वो नहीं दिखेगा, अभी सब याद करना। जैसे अरब प्रायद्वीप याद किए थे, मिडिल ईस्ट याद किए थे, अरब प्रायद्वीप, मिडिल ईस्ट। अब ऐसे ही आपको क्या याद रखना है? बाल्कन प्रायद्वीप। कौन प्रायद्वीप? इसमें हाँ, ये बाल्कन प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप की तरह यहाँ 3 और से किससे गिरा है? समुद्र। यहाँ पर स्लोवाकिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, अल्बानिया, ग्रीस, ये सब देश किसमें आते हैं? बाल्कन प्रायद्वीप। रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब कहाँ आते हैं? बाल्कन। इसी बाल्कन प्रायद्वीप की है भाभी जी। अरे वो सलमान खान की लुलिया बंतूर यही की है ना, रोमानिया की, इधर की है वो, समझा गया? लुलिया बंतूर। एगो सलमान खान का एगो इंटरव्यू देख रहे थे ऐसे, अरे XYZ उसका सब है। तो उसे एगो महिला पत्रकार पूछी, आपने तो बहुत सारे हीरोइन के साथ डेटिंग वेटिंग पे जाते रहते हैं आप, घूमने फिरने, सबसे अच्छी कौन? करिए कि तो क्या जवाब दिया पता है? जो उस समय की सबसे अच्छी थी ओकरे साथ हम घूमने करते थे। तो जरा बुरा गया पूरा। हालांकि कुछ कुछ देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री में तो 2, 4, 8, 10 हीरो हीरोइन का बहुत ज्यादा दबदबा है। फिल्म इंडस्ट्री में और नेतागिरी में सबसे ज्यादा नेपोटिज्म चलता है। नेपोटिज्म का मतलब समझते हैं? भाई बस। भारत में 3 जगह नेपोटिज्म एकदम भयानक है। एक आपका फिल्मी है। आपको पता है फिल्मी दुनिया में श्रीदेवी की बेटी अब ये से आना फिक्स है। आयु भाई, अब जैसे विराट कोहली, बाबूजी विराट कोहली क्रिकेटर है, क्या इनको जरूरी है कि बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा? क्योंकि क्रिकेट में नेपोटिज्म है ही नहीं है। आपकी योग्यता है, आप भी क्रिकेटर बन सकते हैं। लेकिन उसकी माता जी कौन है जी? माता? अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा वो हीरोइन है, तो अनुष्का के बदौलत कंफर्म है कि उसका बेटा क्या बन जाएगा? फिल्मी दुनिया में चल जाएगा। कहोगे जी आपको? तो इसी को क्या कहा जाता है? नेपोटिज्म। मतलब माँ बाप का आपको पद का फायदा मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? शिक्षा में नेपोटिज्म है। हमारा वो छोटका आएगा तो लगेगा पढ़ाने पड़ेंगे, नहीं पढ़ सकते। तो शिक्षा में नेपोटिज्म नहीं है। लेकिन हाँ, राजनीति में क्या है? बहुत ज्यादा नेपोटिज्म। हल्ला नहीं कर यार, माइक काम नहीं कर रहा है, बोलते बोलते थक गया। उसमें से तुम हल्ला करेगा लोग आवाज नहीं जाता। हाँ? अरे ये सब तुम लोग को पता क्या आता है? गधा कहीं का। चलो ध्यान दो इधर। अरे हम इधर जल्दी शादी ब्याह करने वाले थे, और जो लखनऊ में लड़कियां मार दी ना तो मेरा हिम्मत टूट गया। हम कहते हैं कि भाई अभी कुछ दिन और शांति से जी लेते। क्या पता सिचुएशन मार खा रहेगी तो भाई पढ़ा उड़ा के लेट से जाएंगे, गेट खोलेंगे, ढकेल देगी नीचे भाई। बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बहुत ये सब रिस्की चीज है। महिला सबका दिमाग और जीएसटी ये किसी को समझ में नहीं आता। ध्यान से समझ। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? भाई भतीजावाद। ये फिल्म इंडस्ट्री में और नेतागिरी में भी है। बाबू जी नेता, बेटा अपने चिल्लाने लगेगा हम भी नेता। बहुत होता है इंडिया में नेता। और इस सबसे भयानक नेपोटिज्म अगर कहीं है फिल्म इंडस्ट्री से भी भयानक तो भारत की जुडिशरी सिस्टम। भारत में कुल 4000 ऐसे फैमिली हैं। कितने हजार? 4000। बस इतने 4000 फैमिली, उससे ज्यादा मुसल्लापुर हाट में रहते हैं। 4000 केवल 4000 ऐसी फैमिली है जिससे आज तक जज निकले हैं। जजों में भाई भतीजावाद सबसे ज्यादा है। रीजन क्या है? उसमें एग्जामिनेशन का कोई खास व्यवस्था है नहीं। शुरुआत में एग्जाम हो जाए, उसके बाद से क्या भारत के नागरिक होने चाहिए। हाई कोर्ट में 10 साल तक आपको क्या कराना है? वकील, या 5 साल जज। अब उसके बाद आपकी पैरवी हो जाएगी तो आप क्या बजाएगा? सुप्रीम कोर्ट। पैरवी नहीं है तो शांति से रहिए। तो कौन बाहर क्या आता है? पैरवी नहीं करता है। सबसे ज्यादा नेपोटिज्म यही है। इसी वजह से न्यायालय के क्षेत्र में कोई भी रिफॉर्म नहीं आ पाते, कोई सुधार नहीं आ पाता। आवाज उठाइएगा कहाँ?
ऊपर से नीचे तक एक के खानदान के भरे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह यहीं पे, इसमें कोई आवाज नहीं उठता है। यही कोर्ट कहती है कि 2 महीना के अंदर एसएससी या 2 साल के अंदर एसएससी एग्जाम ले। कोई कोर्ट से कह सकता है कि 2 साल के अंदर फैसला सुना दीजिए? नहीं कर सकते। सबसे भयानक नेपोटिज्म यहीं पे, ये देश के लिए सबसे गलत बात, नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है यहाँ पे। कुछ नहीं दूर करिएगा, उठा के डाल देगा जेल में, आपको जमानत ना देगा, यहाँ पे चिल्लाते रहिए। यहाँ पे अभी हम ज्यादा बोलेंगे, उठा के भेज देगा। चलिए खान साहब आपका दिखाते हैं नेपोटिज्म क्या होता है, लगा रहे 4 धारा इनके ऊपर, समझ गया कि नहीं आ गया? तो भाई जी हम चले जाए तो आप लोग कहीं बवाल मचाने के लिए। अरे भाई साहब, उसी जज वहीं जेल में क्लास चलेगा। या तो हमें जेल के बाहर करो, या तो फिर हमारे विद्यार्थियों को अंदर आने दो, लेकिन क्लास चलेगा। और दुनिया में ऐसी कोई जेल ना बनी जिसमें हमारे विद्यार्थी सबको एक साथ क्लास बैठा के कैसे फट जाएगा। नेपोटिज्म समझ में आ गया आप लोगों को? ये प्रायद्वीप का नाम क्या है? बाल्कन प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? बाल्कन प्रायद्वीप का धज्जी उड़ा दिया सब अंग्रेजों ने, चीथा उड़ा दिया। इतना देश थोड़ा सा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, ग्रीस, बेलारूस, रोमानिया, ऐसे थोड़ा सा। अंग्रेजों को जब भारत को तोड़ना था ना, तो भारत को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने सेम टू सेम प्लान उठा के लेके चले आए थे। क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत का विभाजन, तो देखिए छोटे-मोटे एग्जाम ग्रुप डी खलासी चपरासी का दीजिएगा, भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन, ये बकल नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। अच्छा, कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। लेकिन क्वेश्चन कहेगा कि भारत का विभाजन किस प्लान के तहत हुआ था? बाल्कन प्लान। कौन सा प्लान था? कौन सा प्लान था वो? बाल्कन प्लान। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन प्लान? बाल्कन प्लान। भरवा दें, इसे भरवा दें, लाइए, क्योंकि आप बाल्कन प्रायद्वीप पढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। भरवा देंगे तब मटेरियल लाइए, बोलिए आप लोग मटेरियल भरवा देते हैं। मटेरियल पेज नंबर कहां तक भरवाए थे हमको बता दीजिए, हम भरवा देंगे। पेज नंबर 12 तक भरवा दिए थे। सेंट्रल एशिया तक हो गया था। चलिए पेज नंबर 12 में स्कैंडिनेवियाई, बाल्टिक देश का स्कैंडिनेविया हो गया है, अपने से लिख लियो बेटा। स्कैंडिनेवियाई लिखे ना, लिखिए स्कैंडिनेवियाई पर्वत, स्कैंडिनेवियाई देश में लिखिए। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर पड़ने वाले 3 देश, 3 देश, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर पड़ने वाले 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 3 देश, तीनों के नाम नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। हो गया? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क हो गया। अगले लाइन से लिखिएगा। हो गया? सामाजिक भिन्नता के कारण फिनलैंड को इसमें शामिल नहीं करते। सामाजिक भिन्नता के कारण, सामाजिक भिन्नता के कारण फिनलैंड को इसमें शामिल नहीं करते। सामाजिक भिन्नता के स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। हो गया? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क हो गया। अगले लाइन से लिखिएगा। हो गया? सामाजिक भिन्नता के कारण फिनलैंड को इसमें शामिल नहीं करते। सामाजिक भिन्नता के कारण, सामाजिक भिन्नता के कारण फिनलैंड को इसमें शामिल नहीं करते। सामाजिक भिन्नता के कारण, सामाजिक समानता ही नहीं है उसमें, सामाजिक भिन्नता के कारण फिनलैंड को इसमें शामिल नहीं करते। छोट छोट लिखा करो लोग, वही में लगता है टहलने। सामाजिक भिन्नता के कारण फिनलैंड को इसमें शामिल नहीं करते। हो गया? लोकपाल का पद स्कैंडिनेवियाई देश से लिया गया है। लोकपाल, ओम्बड्समैन अंग्रेजी में बोलते हैं। लोकपाल का पद यहीं से लिया गया। लोकपाल का पद यहीं से या फिर स्कैंडिनेवियाई देश से लिया गया। लोकपाल का पद स्कैंडिनेवियाई देश से लिया गया। स्कैंडिनेवियाई में किसमें से? स्वीडन में। स्वीडन में लिखा होगा। हो गया? स्वीडन में लिखा हुआ है, देखो यहाँ लोकपाल या ओम्बड्समैन का पद कहां से आया? स्वीडन। ऑप्शन में कभी स्वीडन नहीं रहता है। एक बार देखो कोई एग्जाम में लड़का को पूछ दिया था लोकपाल का पद कहां है, तो क्या ऑप्शन ही नहीं पढ़ने आ रहा था, स्कैंडिनेविया। पूछ पटाएंगे थोड़ा सा, फिर दुका दे ले, छोड़ दे। लड़का सबको जो समझ में नहीं है तो छोड़ देता है। एसएससी के एग्जाम में लड़का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन केवल तब तक ही पढ़ता है जब तक वो कंफर्म ना हो जाए कि इकोनॉमिक्स का है। जैसे उसको पता चला इकोनॉमिक्स का है, छोड़ हंसना बंद हो, यहाँ पे तुरंत उसको छोड़ देता है। बस उसको आभास हो जाए किसका है, इकोनॉमिक्स का। अब देखिए इसके अब अगले पेज पर आइए, बाकी तो सब इसमें भरा हुआ। हाँ, बाल्टिक देश। बाल्टिक में कितने देश लिखिए? बाल्टिक सागर से सटने वाले 3 देश। बाल्टिक देश में लिखिएगा, पेज नंबर कितना पे? 13 पे। बाल्टिक सागर से सटने वाले 3 देश, 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 तीनों का नाम एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। बाल्टिक सागर से सटने वाले 3 देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया।
बाल्टिक सागर से सटने वाले 3 देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। हो गया। अब जर्मनी में आपको भरना है रूर तथा सार। जर्मनी में देखिए उसी के जस्ट नीचे एक देश कौन है, जर्मनी। उसी के जस्ट नीचे कौन जगह है, जर्मनी। मान लिखा है रूर तथा सार। ये लिखिए कोयला क्षेत्र। रूर क्षेत्र और सार क्षेत्र हमें जर्मनी का क्या है, कोयला क्षेत्र। कोयला क्षेत्र। टोपी वाले आपका कौन सा क्लास है आज, आपका कौन सा क्लास है, फर्स्ट क्लास है। हाँ शक्ले से लग जाते हैं। अरे तो हम 1-2 क्लास के अंदर सबका चेहरा स्कैन कर लेते हैं, इसे घूम घूम समझ जाते हैं कि हाँ ये है। चलिए अब जर्मनी का लास्ट टॉपिक पर ये स्टुगार्ट्स। स्टुगार्ट्स है मैडम भिखाजी का मैंने झंडा कहाँ लगाया था, स्टुगार्ट लिखे 1907 में भारतीय स्वतंत्रता की जननी। 1907 में 1907 1907 1907 में भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भिखाजी कामा ने। भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भिखाजी कामा ने। भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भिखाजी कामा ने इस शहर में तिरंगा लहराया। इस शहर में तिरंगा लहराया। मैडम भीखा लिख लिए, अलग से लिखिए जी, भिखाजी कामा। महाराष्ट्र की थी, बहुत फेमस हॉस्पिटल है वहां का, कामा हॉस्पिटल। आप अगर ताज होटल वाला अटैक मूवी देखे होंगे तो किस हॉस्पिटल में घुस के मारता है, कामा हॉस्पिटल। वहां पे ताज होटल में आया था नहीं अजमलवा। अरे अजमलवा बोलना, उसका कसाब कौन सी बोलता है, अजमल कसाब। हो गया। उसके बाद बोलिए बेनेक्स देश। बेनेक्स में कितने देश, अरे तिरंगे था, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चेंज हुआ, कब चरखा आया, कब बाघ आया, कब कुछ आया, था तो तिरंगे ना। क्या लिखा है बेनेक्स देश में, 3 देश, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। 3 देश, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेनेक्स देश में 3 देश, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। जहां बेनेक्स हिंदी में लिखा है उसके बगल में अंग्रेजी में भी ऐसे लिख लीजिएगा, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। 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 हो गया। अंग्रेजी में भी लिख दीजिएगा बेनेक्स इस तरह से, बी यानी एक्स। एक्स किसको दर्शाता है, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। चलिए इसके बाद क्या भरना है, वाटरलू। हाँ वाटरलू लिखिए, युद्ध का मैदान। वाटरलू क्या था, युद्ध का मैदान। जैसे भारत में क्या था, पानीपत, युद्ध का मैदान। युद्ध का मैदान, युद्ध का मैदान। उसके नीचे नीदरलैंड का सबसे लास्ट टॉपिक, एस्टरडम बंदरगाह। एस्टरडम बंदरगाह का विशेषता, यूरोप का सबसे व्यस्त। लिखिए यूरोप का सबसे व्यस्त। एस्टरडम में क्या लिखेंगे, यूरोप का सबसे व्यस्त, यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह, यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह, यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह। हो गया। उसके नीचे यूनाइटेड किंगडम, बता होगा यूनाइटेड किंगडम में 3 गो की 4 गो, चारों का नाम लिखिए। 1 नंबर इंग्लैंड, 2 नंबर वेल्स, 3 नंबर स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। इंग्लैंड प्लस वेल्स, वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड प्लस उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड प्लस उत्तरी आयरलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड प्लस उत्तरी आयरलैंड। हो गया। उसके बाद यूनाइटेड ब्रिटेन होगा, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में क्या गो, तीनों के नाम लिखिए, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस उत्तरी आयरलैंड। इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस उत्तरी आयरलैंड। स्कॉटलैंड, हाँ गलती हो गया, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। हो गया। उसके बाद क्या, लिवरपूल। लिवरपूल, लिवरपूल में क्या लिखेंगे, पहली ट्रेन 1825 से 35, 1825 से तीर देके क्या लिखे, 35। ट्रायल हुआ था 25 में, ऑपरेशनल हुई थी 35 में। पहली ट्रेन कहां से चली थी, लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर में क्या लिखे, सूती वस्त्र उद्योग। मैनचेस्टर में सूती वस्त्र उद्योग। लिवरपूल में क्या लिखे, पहली ट्रेन 25 से तीर देके क्या लिखे, 35। ट्रायल हुआ था 25 में, ऑपरेशनल हुई थी 35 में। पहली ट्रेन कहां से चली थी, लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर में क्या लिखे, सूती वस्त्र उद्योग। मैनचेस्टर में सूती वस्त्र उद्योग। लिवरपूल में क्या लिखे, पहली ट्रेन 1825, तीर देके 1835।
भाई लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली थी ले। अब कोनो कोनो ऐसा बकलो लोग सोचेगा कि ट्रेन में स्टार्ट हुई 1825 में और चलते रह गई कब तक 1835 तक। कुल एक से एक खतरनाक आता है ये कौन ट्रेन है रे भाई 10 साल चलेगी। खतरनाक सोचता है विचित्र प्राणी आता है हमारे यहाँ। मैनचेस्टर में क्या लिखे सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद नीचे आएंगे एमराल्ड द्वीप। बताओ भाई एमराल्ड द्वीप पर कितने देश? दो गो, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड लिखे। इस पे 2 देश, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड। यही है ना एमराल्ड द्वीप, उत्तरी आयरलैंड प्लस आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड प्लस आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड प्लस आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड प्लस आयरलैंड। फ्रांस में आइए, इस साइड में दाहिनी ओर भरना है। फ्रांस का लॉरेंस शहर किस लिए? लौह एवं इस्पात, लौह एवं इस्पात। दाहिने साइड में फ्रांस का लॉरेंस शहर, फ्रांस का लॉरेंस शहर, लौह एवं इस्पात, लौह एवं इस्पात, लौह एवं इस्पात। अब पिरेनीज पर्वत लिखिए, फ्रांस और स्पेन को अलग करता है। पिरेनीज पर्वत में लिखिएगा फ्रांस और स्पेन को अलग करता है, फ्रांस और स्पेन को अलग करता है, फ्रांस और स्पेन को अलग करता है, फ्रांस और स्पेन को अलग करता है। हो गया, भर लीजिए फिर दिखा देते हैं। फ्रांस और स्पेन को अलग करता है, फ्रांस और स्पेन को अलग करता है, फ्रांस और स्पेन को अलग कर। उसके नीचे देखिए आइबेरिया प्रायद्वीप। आइबेरिया प्रायद्वीप पर कितने देश? 2, स्पेन और पुर्तगाल लिखिए। इस पर 2 देश आते हैं, स्पेन और पुर्तगाल। इस पर 2 देश आते हैं, स्पेन और पुर्तगाल। इस पर 2 देश आते हैं, स्पेन और पुर्तगाल। इस पर 2 देश आते हैं, स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल। हो गया। देखिए मेरी और सब लोग एटलस खोलिए। ये फ्रांस और स्पेन की सीमा है। इस पर कौन देश है? एंडोरा। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन देश है? एंडोरा। कौन देश है? एंडोरा। एटलस में देखिए फटाफट, फ्रांस स्पेन की सीमा पर कौन देश? जल्दी खोलना, कोरिया की तरह तो खोल रहा है। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन देश? एंडोरा। मिल गया एंडोरा। मेरी और जब ध्यान से इधर देखेंगे लोग, ये खाड़ी कौन सी है? आइबेरिया की खाड़ी, नहीं बिस्के की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बिस्के की। और ये कौन सागर है? भूमध्य सागर। कौन सागर? भूमध्य। ये खाड़ी बिस्के की खाड़ी, ये प्रायद्वीप आइबेरिया प्रायद्वीप, ये फ्रांस। अब अगर हम फिजिकल नक्शा में जाते हैं, इधर पे फिजिकल नक्शा में, तो फिजिकल नक्शा में हमको यहाँ आराम से बिस्के की खाड़ी मिल जाएगा। देखिए तो आपको बिस्के की खाड़ी मिल गया कि नहीं मिल गया? बिस्के की खाड़ी ढूंढने में आपको बहुत तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, इजीली मिल जाएगा। फटाफट खोजिए बिस्के की खाड़ी, उसको रंग दीजिए। जो खाड़ी बोलते हैं उसको रंग दिया कीजिए, खाली यस सर कहता है। कौन सी खाड़ी है? मिल गया बिस्के की खाड़ी। कहाँ है? फिजिकल नक्शा में बिस्के की खाड़ी मिल गया। बिस्के की खाड़ी मेरी और देखिए, ये खाड़ी बिस्के की खाड़ी। इधर हेल के गिरेंगे तो भूमध्य सागर। देखिए भूमध्य सागर मिल गया। बिस्के की खाड़ी निचवा में भूमध्य सागर मिल गया। भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। सबको मिल गया? सबको मिला कि नहीं मिला? ये बोलिए बिस्के की खाड़ी और ये भूमध्य सागर। इन दोनों सागर को, ये कौन सागर? बिस्के की खाड़ी और ये भूमध्य। इनके बीचों बीच में अगर आप देखेंगे तो पिरेनीज पर्वत मिलेगा। बीचों बीच में देखिए पिरेनीज पर्वत। कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत। देखिए तो मिल गया। फिजिकल नक्शा में मिलेगा कौन सा पर्वत? पिरेनीज पर्वत। दोनों के बीचों बीच में पिरेनीज पर्वत। कौन सा पर्वत? पिरेनीज पर्वत का नाम पिरेनीज। कौन सा पर्वत? मिल गया पिरेनीज पर्वत। स्पेन और फ्रांस को अलग करता है पिरेनीज। कितने लोग बता सकते हैं वह कौन सा देश है जो पूरी तरह पिरेनीज पर्वते पर है? कौन सा? एंडोरा। कौन सा देश? एंडोरा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ये है बिस्के की खाड़ी, ये भूमध्य सागर। आगे का क्लास कल देखें। बाबू लोग रुके रहेंगे।